हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। वो लोग जो कि इस साल सितंबर 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होगा, तो काफ़ी सवालात आते हैं कि भाई हमें वीज़ा कितने साल का मिलता है। क्योंकि हमारी यहाँ पे पढ़ाई जो मास्टर्स की होती है वो 2.5 साल की होती है, बैचलर्स तकरीबन 3 साल का होता है। इटली के लिए क्या वीज़ा हमें एक साथ 3 साल का या 2 साल का या 2.5 साल का मिलता है, या क्या सीन है? क्योंकि मेरा वीज़ा भी अब एक्सपायर हो चुका है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई जल्दी से। और लाइक कर दें वीडियो, कमेंट कर दें। कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा होगा, उसको भी फॉलो कर लें। सीन ये है कि भाई जब आपको वीज़ा मिलता है पाकिस्तान से, वो 1 साल का वीज़ा मिलता है जो कि 365 डेज़ का होता है। यह है कि अगर वीज़ा आने में लेट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा आपने डेट रखी है 1 सितंबर की, तो आपको 1 सितंबर से वीज़ा मिलेगा और अगले सितंबर में वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर लेकिन हो सकता है अगर आपको वीज़ा लेट इशू हो रहा है पाकिस्तान से, जैसे मेरा सीन था, मुझे वीज़ा स्टार्टिंग डेट मैंने 1 सितंबर रखी थी, बट मुझे वीज़ा अक्टूबर में जाके मिला था। तो जो मेरे शुरू के जो 1 डेढ़ महीने था वो ज़ाया हो गया था। तो वीज़ा ये कि आपको 1 साल का मिलता है। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इटली पहुँचने के बाद आपको परमेसो के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं, पाकिस्तान में भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, वैसे ही इटली में भी पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो आप जब पोस्ट ऑफिस आते हैं तो आपको एक किट उठानी पड़ती है। किट इज़ लाइक अ फॉर्म, एक फॉर्म होता है जो कि आपको लेना पड़ता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट हाँ परमेसो की फ़ीस होती है जो कि एक 16 € का आपको स्टिकर लेना पड़ता है। यहाँ पे समझ लें मार्को दी पोलो बोलते हैं उसको। वो आप कोई भी तबाची शॉप होती है, लाइक आपकी जैसे पाकिस्तान में पान की दुकान होती है, वैसे यहाँ पे तबाची शॉप होती है जहाँ सिगरेट्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ जाके वो मार्को दी पोलो 16 € का ले सकते हैं। वो आपको जो किट होती है, जो फॉर्म होता है परमेसो का, उसके सेंटर पे आपको लगाना होता है। परमेसो की फ़ीस आपको 100-102 € देनी पड़ती है। तो पहली दफ़ा का ये खर्चा होता है, और ऐसा परमेसो के लिए कोई खर्चा नहीं है पहली दफ़ा के लिए। तो आप ये जब आते हैं लेना पड़ता है परमेसो, लाजमी है, किट लेनी पड़ेगी, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको वापस उसी पोस्ट ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको चाहिए। जब आपने वो फॉर्म वहाँ पे परमेसो का दे दिया है पोस्ट ऑफिस में, वापस जाके फिर आपको वो डेट देते हैं, रिसिप्ट देते हैं कि भाई इस डेट को आपका यहाँ इस पुलिस स्टेशन में अपॉइंटमेंट है। फिर आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है सिटी टू से कि अपॉइंटमेंट आजकल लेट मिल रहे हैं काफ़ी। रोम वगैरह में तो 5-6 महीने बाद मिल रहा है, मिलान में भी 1.5-2 महीने हैं, और अलग अलग डिपेंड कर रहा होता है। खैर, तो इसके लिए ये होता है कि 2 तरीके हैं, डिपेंड करता है पुलिस स्टेशन पे। या तो जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की डेट है, फॉर एग्जांपल आपको जो पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस बनवानी है, आप वो जमा करा रहे होंगे, तो मेडिकल इंश्योरेंस की डेट के हिसाब से ही ज़्यादातर आपको वीज़ा, सॉरी, लाइक जो मेडिकल इंश्योरेंस की जो डेट होती है, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल इंश्योरेंस बनवाई है 1 सितंबर में, आपने वीज़ा की डेट रखी और आपने सोचा कि मैं इसी डेट की मेडिकल इंश्योरेंस रख देता हूँ, तो 1 सितंबर ही आपको फिर जो परमेसो की जो डेडलाइन होगी वो भी इसी ड्यूरेशन की होगी जो कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की ड्यूरेशन है। तो कोशिश ये करें कि जब आप यहाँ पे आएँ तो उसके लिए आप एक नई मेडिकल इंश्योरेंस बनवा लें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो परमेसो की डेडलाइन है वो आपको अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले की आप मेडिकल इंश्योरेंस बनवा लें पाकिस्तान से, वो लेके जाएं आप पुलिस स्टेशन। मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको लेके क्या क्या जाने होते हैं पुलिस स्टेशन। तो यहाँ तक अभी तक उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, डिटेल बता रहा हूँ सारी, ठीक है। अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है और परमेसो के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको, अच्छा सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप है। तो अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो आपको स्कॉलरशिप का वो सर्टिफिकेट निकाल लेना है कि भाई मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, तो वो आपको लेके जाना है। अगर आप मेरी तरह रिन्यू के लिए अप्लाई करना है, अच्छा मेरा वीज़ा हो गया था एक्सपायर, मेरी परमेसो भी हो गई थी एक्सपायर, अब मैं जो है मुझे वापस अप्लाई करना था, वीज़ा मेरे पास नहीं है, तो मुझे परमेसो के लिए रिन्यू के लिए अप्लाई करना है। तो अब आपके पास परमेसो लाजमी होनी चाहिए, रिन्यू वाली परमेसो। तो अब मैं परमेसो के लिए अप्लाई करा चुका हूँ, तो ये कहानी है। तो उसके लिए अब डॉक्यूमेंट्स आप सुन लें। तो जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, अच्छा जब आप परमेसो की किट आप पोस्ट ऑफिस में वापस जमा कराते हैं तो जस्ट फॉर्म वगैरह ही जमा कराना होता है, सच और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, ठीक है। जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तब ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आप रिन्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है।
वो ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं उनको 5-6 हज़ार यूरो की। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है स्कॉलरशिप का, बट आपको यूनिवर्सिटी से वो निकलवाना पड़ेगा। पहली दफ़ा के लिए तो वो फ्री है, जो आपका जो भी आपके पोर्टल पे वो आप प्रिंट कर लें पहली दफ़ा में, आप वो ले जाएं। दूसरी दफ़ा में आपको वो यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वहाँ से तो पैसों का मिलता है फिर वो 30-32 यूरो का, तो वो आपको फिर स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट रिन्यू के लिए दिखाना पड़ता है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दें अगर स्कॉलरशिप आपके पास नहीं है। ठीक है। उसके अलावा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, मतलब पहले साल में ये होता है उसका चक्कर कि आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लाइक एडमिशन लेटर के साथ आपको मिलता है, तो एडमिशन लेटर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे पहली बार के लिए। जब आप रिन्यू करवा रहे होंगे तो आपको क्या दिखाना है, आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ेगी, वो भी 30-32 यूरो की। यहाँ पे तो निकलती है मेरी यूनिवर्सिटी में, बाकियों का पता नहीं। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखानी है कि एक साल में आपने कितने सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको फिजिकल कोड, अपना टैक्स कोड का डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो सेम है। पासपोर्ट दिखाना है, वो भी सेम है। दोनों रिन्यू करा रहे हैं पहली दफ़ा के लिए। अच्छा, जब आप वापस जाएंगे रिन्यू कराने तो आपको अपनी पुरानी परमैसो भी दिखानी पड़ेगी, मेडिकल इंश्योरेंस दिखानी है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है परमैसो का पुलिस स्टेशन में फिंगरप्रिंट के लिए, उससे एक दिन पहले की आप मेडिकल इंश्योरेंस आप इशू करवाने 1 साल की। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। और ये है कि आपसे वो अक्सर आपका रेजिडेंस का मांग लेते हैं कि भाई आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपके पास हॉस्टल है तो आप हॉस्टल की ईमेल ले जाएं, भाई ये मुझे हॉस्टल मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वो दिखा सकते हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा दें कि मैं इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक सो। अगर पहली बारी में वीज़ा का फ़ोटोकॉपी है, और हाँ आपसे जो है पासपोर्ट साइज तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मेन यही डॉक्यूमेंट है। फिर सिटी टू सिटी डिपेंड कर सकता है, कुछ चेंजिंग हो सकती है, बट मेन यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और अभी किट जो है ना, वो भाई जो अभी आ रहे हैं लोग जिनका वीज़ा लग गया है, तो किट अभी बहुत नहीं मिल रही है, बहुत शॉर्ट है। इवन मिलान में तो भाई बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, नहीं मिल रही है। तो आपके कोई सीनियर हैं कहीं और, आपका दोस्त रहता है किसी और सिटी में, तो बोल दें उनको कि भाई किट आपकी वो लेके रखें, ताकि आप जब आप आएँ आपको इशू ना हो। वरना ये किट यहाँ पे जो लोग हैं वो बेच रहे होते हैं लेके 30-30, 50-50 यूरो की। वैसे वो पोस्ट ऑफिस से फ्री में मिलती है, बट क्योंकि शॉर्ट है, वही पाकिस्तान में जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो वो महंगी मिलती है, फिर लोग ब्लैक में बेचते हैं। तो वही सीन है। तो बेहतर है कि आप जो है पहले से किसी को बोल दें तो वो लेके रख ले आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।